दिसंबर का महीना है, सभी को पता है सर्दी जोर पे है अभी। उत्तर भारत में खास करके सर्दी की लहर है। लेकिन वहीं राजनीतिक गलियारे में अगर देखें तो काफ़ी तापमान मतलब हीट है। हाँ, हीट वेव चल रहा है। और दिसंबर का 6 दिसंबर आते ही ये जो तारीख है, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि खतरनाक दिन होता है। इसका वजह क्या है कि आप देखें, आप कहीं भी पूरे न्यूज़ में सुनेंगे तो सब जगह बताया जाए कि इस शहरों में पुलिस की तैनाती की गई, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। क्योंकि हमारे समाज में जो 2 मुख्य भाग हैं या 2 समुदाय हैं, हिंदू और मुस्लिम की बात करें, तो एक 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाता है और दूसरा है कि उसे कलंक दिवस, काला दिवस इस तरह से मनाता है। और आज नेताओं की ये स्थिति हो गई कि वो अपनी फसल ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के लिए या उसको लहलहाने के लिए इन्हीं सांप्रदायिक बातों की ज़्यादा चर्चा करते हैं। समाज का कल्याण कैसे हो, समुदाय की तर तरक्की कैसे हो, उनमें शिक्षा, रोज़गार इसकी बातों पे फ़ोकस नहीं है। और जो आम लोग हैं, वो इनके बातों में आ जाते हैं, चूँकि वो एक भोली-भाली जनता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो इनके बहकावे में आ जाते हैं। ये समझ नहीं पाते कि वो किस ट्रिक से और किस फ़ायदे से वो ऐसी बातें कर रहे हैं समाज के लिए। तो नतीजा ये होता है कि समाज का एक अदृश्य बँटवारा हो रहा है वर्तमान परिस्थिति में अगर देखा जाए भारत में, तो यही कहानी है। और इसकी जो एक तरह से पुनरावृत्ति कहें या बीजारोपण कहें, वो बंगाल से फिर से शुरू हो रही है। क्योंकि बंगाल के एक पूर्व टीएमसी नेता, उन्होंने कहा है कि हम बाबरी मस्जिद का दोबारा से निर्माण करेंगे और आज वहाँ नींव भी डाला गया है। हाँ, तो उसकी नींव डाल दी गई है और ईंट वगैरह जमा जो हुआ है, कम से कम 2 लाख मुस्लिम समुदाय जो मुर्शिदाबाद और आसपास के ज़िलों से आके उन्होंने किया है। और अपने तरीके से उन्होंने विधिवत तरीके से किया, शांति व्यवस्था अभी भी कायम है। लेकिन आसपास के हिंदू समुदाय में विशेषकर ये भय बना हुआ है कि कभी भी माहौल बिगड़ सकता है और उसका खामियाजा उन कमज़ोर और असहाय लोगों को इसका भुगतना पड़ेगा। सरकार बाद में जो भी लीपापोती करे। तो मेरे ख़्याल से अभी जो माहौल बन रहा है या बनाया जा रहा है, इसमें हमारे देश के नेताओं को चाहिए कि इस पे नियंत्रण पाया जाए और इस तरह की बातों को प्रायोरिटी ना दे के दूसरे अन्य मुद्दों को सुलझाया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। और दूसरी बात जो मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूँ, वो ये कि समाधान हो चुका है। बाबरी मस्जिद का यूँ तो समाधान हो चुका है। अब अगर कोई भी पार्टी या दल इसको ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं अपने तरीके से, या ये सोचते हैं कि हमने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली, कोई अपने हार की कसक से अगर वो तड़प रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि पुराने घाव पे मलहम लगा के और उसको शांति और संयम से काम लेना चाहिए, जो अभी समय की ज़रूरत है। धन्यवाद।